2024 आम चुनाव कैसा होगा उससे पहले 23 में 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। बहुत कुछ वो तय करेंगे, लेकिन जेडीयू ने और खासतौर से केसी त्यागी जी ने एक बड़ी बहस को आज जन्म दे दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सर्वश्री केसी त्यागी जी हमारे साथ हैं, प्रेम शुक्ला जी, अभय दुबे जी, मानव जायसवाल जी, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी। आप सभी को नमस्कार और सभी का बहुत स्वागत। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि जेडीयू और केसी त्यागी जी ने एक बड़ी बहस को यहां छेड़ा है, आपको क्या लगता है प्रेम शुक्ला जी, 2024 में लड़ाई बीजेपी वर्सेस कांग्रेस होगी या बीजेपी वर्सेस थर्ड फ्रंट होगी, जो अब नीतीश कुमार केसी त्यागी मेन फ्रंट उसे कह रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो निश्चित है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब विपक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है, इसको विपक्षी पार्टियों को तय करना है। वो श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी कि श्रीमान नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी, कि सुश्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेगी, कि श्रीमान शरद पवार के नेतृत्व में लड़ेगी, कि एम.के. स्टालिन का नेतृत्व होगा, कि जो है जगन मोहन रेड्डी का नेतृत्व होगा, कि चंद्रशेखर राव का नेतृत्व होगा। ये सारा कि वो नवीन पटनायक का भी नेतृत्व संभव है, वो भी बहुत पुराने मुख्यमंत्री हैं। अब किसका नेतृत्व विपक्ष का होगा? नीतीश कुमार को राहुल गांधी अपना नेता स्वीकार करेंगे, ममता बनर्जी अपना नेता स्वीकार करेंगी, या अखिलेश सिंह यादव उनको अपना नेता स्वीकार करेंगे? यह सब तो विपक्ष को तय करना है, उन क्षेत्रीय दलों को तय करना है कि बिहार के बाहर श्रीमान नीतीश कुमार 40 सीट के बाहर क्या कहीं पर किसी भी पार्टी को लड़ाई में लाने की भी उनमें क्षमता है या नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश सिंह यादव को तय करना है, उड़ीसा में नवीन पटनायक को तय करना है, बंगाल में ममता बनर्जी को तय करना है, दक्षिण की पार्टियों को दक्षिण में तय करना है। तो ये विपक्षी पार्टियों को तय करना है। भारतीय जनता पार्टी का निश्चित है कि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे और एक बार फिर प्रचंड बहुमत से केंद्र में सरकार बनाएंगे। यह हमारा संकल्प है। ठीक है प्रेम जी। अभय दुबे जी, 2024 का चुनाव बीजेपी और नरेंद्र मोदी के विरोध में कांग्रेस लड़ेगी, थर्ड फ्रंट लड़ेगी, या उसे भी आप कहेंगे मेन फ्रंट? देखिए सईद अंसारी जी, पहले तो देश को ये साफ बात समझ लेनी चाहिए कि थर्ड फ्रंट कहना क्यों प्रारंभ किया गया। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई कोalition करना नहीं चाहता था, तो एक राजनीतिक दलों का हिस्सा था जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए एक फ्रंट बनाया करता था, जिसे थर्ड फ्रंट कहते थे। अब आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आज ही आपके टेलीविजन पर साफ किया है कि जो भी समान विचारधारा की पार्टी लड़ना चाहती है कांग्रेस के साथ मिलकर के, वो साथ आए। ये भी सच है कि देश के 18 प्रांतों में कांग्रेस पार्टी की प्रतिनिधि जीत कर आए, 52 ही सही, मगर वो असम हो, बिहार हो, गोवा हो, कर्नाटका हो, केरला हो, एमपी हो, महाराष्ट्र से लेकर पुदुच्चेरी तक कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिनका इतने प्रांतों में एग्जिस्टेंस हो। बीजेपी का 25 प्रांतों में है, तो स्वाभाविक रूप से फिर साथ मिलकर अगर लड़ना है तो एक अम्ब्रेला होगा कांग्रेस पार्टी का, जिसके साथ सब लड़ेंगे। सभी दल के नेताओं को यह अधिकार है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं को प्रोजेक्शन दे। जहां जो प्रांत में मजबूत है, हम तो कहते रहे हैं कि जो जहां मजबूत है वहां पूरी दृढ़ता से लड़े। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, तो 303 सीटें हैं, 271 बहुमत के लिए चाहिए बीजेपी के पास। 100 सीटों का अंतर आ गया तो सरकार बनाने की स्थिति में, और 100 सीटें कहां, जहां अधिसंख्य है। देखिए जहां संभावना दिखती है, उत्तर प्रदेश में जहां 80 सीटें हैं, बिहार में जहां 42 सीटें हैं, वेस्ट बंगाल में जहां 40 सीटें हैं। यहां पर अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस भी होता है, प्रत्यक्ष अलायंस न हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ये 3-4 प्रांत मिला लेंगे तो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रहेगी। जहां अधिसंख्य सीटें इन्होंने जीती है, मध्य प्रदेश में जैसे अधिसंख्य जीती थी, राजस्थान में जीती थी, गुजरात में जीती थी। अब इन प्रांतों में, गुजरात के भी हाल ही में चूंकि हनीमून पीरियड है, उस पर चर्चा न करें, तो भी इन प्रांतों में सीटें कम होना बिल्कुल तय बात है।
क्योंकि महाराष्ट्र का कोल्हापुर का उपचुनाव देख लो, कांग्रेस पार्टी जीती। अभी अंधेरी में तो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन करके वापस ले लिया डर के मारे, वहां पर इन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा। मैनपुरी में ये चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़, राजस्थान में 20-20, 25-25 हजार वोट से उपचुनाव हारे हैं ये। तो ये उपचुनाव की हार, हिमाचल प्रांत की हार इस बात का संकेत देती कि महंगाई और बेरोजगारी के लिए लोग देश में साथ आएंगे। और आखिरी बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो काउंटर, जो नैरेटिव है वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा। जो इन्होंने कहा है रेवड़ी बांटने वाला, वो देश के आम जनमानस पर बहुत गहरा प्रभाव है कि प्रधानमंत्री जी उद्योगपति मित्रों को तो लूट की खुली छूट देते हैं और गरीबों की हक की योजनाओं को रेवड़ी बताते हैं। ये उन्हें रास नहीं आने वाला और यही मेन मुद्दा हम आने वाले चुनाव में साथ मिलकर बनाएंगे। अभय जी, उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के लड़ चुके हैं साथ में, और उसके बाद गुजरात में पिछली बार 77 से आप कहाँ आ गए, ये विधानसभा की बात है, लेकिन जस्ट रेफरेंस के लिए आपको बता रहे हैं, इस पर आगे आपसे सवाल पूछेंगे।